वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे साथियों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह, राजधानी परिवहन पंचायत से। आज तमाम समाचार पत्रों में, समाचारों में हर जगह एक ही चर्चा है कि 1 अप्रैल से आखिर ऐसा क्या दिल्ली में होने जा रहा है। बहुत से साथियों के फ़ोन आए और उन्होंने जानना चाहा कि सर 1 तारीख को आखिर ये दिल्ली के अंदर उथल पुथल और लेन का क्या मतलब है। तो जो अभी कल 1 तारीख से दिल्ली के अंदर होने वाला है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 97 के अंदर आदेश दिए थे ब्लू लेन बस के ऊपर, सरकार ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते कि इनसे ना केवल बस, ना ऑटो, ना टैक्सी, सभी लोग इफेक्टेड होंगे। जिनकी अपनी गाड़ी है वो तो जवाबदेही है, लेकिन अगर कोई किसी की बस, टैक्सी चलाता है तो यह चालान उसको स्वयं भरना पड़ेगा। क्या एक ड्राइवर के पास इतना पैसा होता है कि अपना चालान वो खुद भर सके, जिसकी कीमत 10,000 रुपये है? तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले दिल्ली सरकार ने जो आदेश पारित किया है, ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हैवी व्हीकल जितने भी हैं वो बाई लेन में चलेंगे। लेकिन इसके अंदर एक संदेह है जो कि 97 से लेकर आज तक दूर नहीं कर पाई ये निकम्मी सरकार। आज कोई भी बात होती है, सारा का सारा खामियाजा येलो प्लेट, पीली प्लेट के ऊपर, हाँ दोस्तों, कमर्शियल गाड़ी के ऊपर लगा दिया जाता है, क्योंकि जो ड्राइवर होता है उसके ऊपर मालिक का दबाव, सरकार का दबाव और खाकी वर्दी का दबाव तो बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि एक जब चालान करने वाला अधिकारी होता है, उसके साथ 1 हवलदार, 3 सिपाही रहते हैं। एक मौके पे वो कम से कम 5 लोग होते हैं, और वो 5 लोग चालक को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो बहुत बड़ा गुनाहगार हो, मुजरिम हो। दोस्तों, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद आप इस बात पे ध्यान रखिए कि आप क्या उस क्रम में तो नहीं आते कि आपका भी चालान हो जाए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेग्रीगेट लाइन दी जाए मालवाहक और बसों को, हैवी व्हीकल को, जो मालवाहक हैं, और बसेस को सेग्रीगेट का मतलब होता है कि रोड से अलग करना, जिसमें कोर्ट के आदेश के अनुसार सेग्रीगेट के लिए चाहे 1.5 फुट का जो ये फुटपाथ बनाते हैं वो बना दें, चाहे ग्रिल लगा दें, चाहे टेम्परेरी जो पोल आजकल आप देखते हैं प्लास्टिक के लगाते हैं वो लगा दें। सेग्रीगेट रोड करना उसको बोलते हैं। सरकार ने 1997 से आज तक इस पर 1% भी कार्य नहीं किया। उसके हाथ में तुरंत जब भी मौका लगता है तो आता है तो कॉलर चालक का। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से क्यों बताना चाह रहा हूं, सरकार कभी भी अपनी नाकामयाबी को नहीं बताती। आज पैनिक बटन के नाम पे कोई कंट्रोल रूम नहीं है, लेकिन वो फिर भी लगाती चली जा रही है। फिलहाल आज का टॉपिक लेन का है, तो मैं बताने जा रहा हूं पिछले कुछ महीनों में लाइन के बहुत चलान हुए, और खास तौर पर टैक्सी के। आज जो लाइन का चलान होने जा रहा है, उसके अंदर अगर आपने अपनी गाड़ी, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है, चाहे वो टैक्सी है, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो बस है, चाहे ट्रक है, अगर आपने उस रोड के अंदर, जो रोड के बाईं तरफ रोड है, बाईं तरफ की सबसे लास्ट वाली लाइन है, उसमें अगर आपने खड़ी कर दी तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। आपकी गाड़ी को 10,000 रुपया जुर्माना लग सकता है। 66/192A 66 है आपकी परमिट कंडीशन, और 192A है सुप्रीम कोर्ट का हवाला, जिसके तहत आप पर यह कार्रवाई होकर 6 महीने की कैद या 10,000 रुपया आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जहां मेरे ट्रक वाले भाई और बस वाले भाई हैं, आप तमाम देखते हैं कि ट्रक वाले तो लाइन नहीं छोड़ते। बस वाले कुछ भाई हैं जो अपने आप में ये साबित करना चाहते हैं कि उनसे फास्ट ड्राइवर कोई नहीं है, और वो रोड में कई बार उल्लंघन कर देते हैं। तो उन साथियों से कहूँगा कि दोस्तों, अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये है तो आप लाइन जरूर तोड़िए। अगली बात जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाई है, मैं टैक्सी समाज को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं टैक्सी वालों के हित की, ऑटो वालों के हित की बात जरूर करूंगा, उनको सावधान जरूर करूंगा। आज हमारे भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, CPWD, PWD, DDA, किसी ने भी टैक्सी के लिए कोई पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं करी। और हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ओला उबेर जैसी कंपनियों को
इस दिल्ली के अंदर चलने की अनुमति दी गई है। आज अगर एक व्यक्ति ने अपनी कार लेनी हो तो उसको वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करने का जगह का वर्णन देना पड़ता है। ओला उबेर ने लाखों गाड़ियां अटैच कर दी, उसने अपनी पार्किंग शो नहीं करी। मेरे मित्रों, यह हमारा दुर्भाग्य है। पीछे आपको याद होगा 240 स्टैंड के लिए केंद्र सरकार ने कहा था कि आप बना लीजिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे चालक एकत्रित नहीं हुए, वो 240 स्टैंड नहीं बन पाए। क्योंकि नहीं तो जब ऐसी जो समय आया है तो ऐसे में हमारी गाड़ियां उन स्टैंड पे खड़ी हो जाती है और चालान से बच जाती। मैं उन सभी सुस्त चालकों से कहना चाहूँगा, माफ़ करना दोस्तों लेकिन ये सच्चाई है, सुस्त चालकों से जो कि यह प्रयास करते हैं कि सड़क किनारे खड़ी कर लेते हैं गाड़ी। अपनी गाड़ी को हमेशा आप कॉलोनी में या रोड से हटाकर खड़ी करें, यह आपकी सुविधा और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन आज से पहले जो होता था उसके लिए किसी ने आपको तवज्जो नहीं दी, किसी ने कुछ कहा नहीं। आज के बाद ट्रैफिक पुलिस को अपना कोटा पूरा करना है। दोस्तों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अगर किसी भाई की गाड़ी पे 10,000 का जुर्माना हो गया तो 10,000 उसको भरना पड़ेगा, किसी और को नहीं भरना। कोई ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ सवारी ड्रॉप कर रहे थे, सवारी पिक कर रहे थे, पानी पीने के लिए रुका था, फोन सुनने के लिए रुका था। अगर आप उस लाइन के अंदर रुक गए जिसको बस लेन कहा जाता है और रोड के सबसे बाईं ओर वो होती, तो आपका 10,000 का जुर्माना तय है। दोस्तों, अगली बात में मैं आता हूं। अभी आपको याद होगा जो लोग साउथ दिल्ली में रहते थे, शीला सरकार से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने एक कॉरिडोर बनाया था, आपने भी देखा होगा, बस कॉरिडोर, जिसके अंदर रोड के मध्य में बस चला करती थी और बकायदा सेग्रीगेट था वो रोड, उसे सेग्रीगेट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सेग्रीगेट वो था। दोस्तों, ये वीडियो जितनी आप फैलाते हैं ना, उतने हमारे साथियों को अवेयरनेस आती है और सरकार, जितने हमारे साथी हैं वो अपने विधायक से, अपने पार्षद से, अपने सांसद से पूछते हैं कि श्रीमान जी, जब दिल्ली के अंदर एक सेग्रीगेट रोड बना था, आप ऐसे रोड और बनाइए ना। कौन मना करता है आपको? आप बस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, हैवी व्हीकल के लिए वो रोड बनाइए, वहां से सारा ट्रैफिक जाएगा। आपने अम्बेडकर नगर से चिराग दिल्ली तक जो रोड बना था उसको ये कह के तोड़ दिया कि कार वालों को जाम लगता है, निजी वाहन वालों को जाम लगता है। श्रीमान जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां आपने उड़ा दी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेग्रीगेट करना है, आपकी सरकार ने जो भी उस समय सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने सेग्रीगेट बनाया और ट्रायल पे बनाया कि इसके बाद हम इसको विस्तार करके दिल्ली गेट तक लेके जाएंगे और ये मॉडल पास रहा तो हम दिल्ली के और कोनों में ले जाएंगे। परंतु हमारे कार वाले भाई, निजी वाहन वाले भाई, कोई ईर्ष्या होती थी कि एक बस में बैठा यात्री जो कि गरीब तबके से आता है, वो 5 रुपए के अंदर हमसे पहले कैसे मंजिल पे पहुंच गया, मेरी कार खड़ी है और ये बस फराटा भरते हुए कैसे चली गई। दोस्तों, अगर आपने सार्वजनिक वाहनों को प्रमोट करना है और इस शहर को दुर्घटना और प्रदूषण मुक्त करना है तो आपको सेग्रीगेट लेन बनानी पड़ेगी। और सेग्रीगेट लेन कामयाब तभी होगी जब BRT कॉरिडोर लागू होगा। मेरी बात से कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर उसी लेन के अंदर टोटल येलो प्लेट को डाल दिया जाए, टोटल येलो प्लेट को, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो बस ट्रक हो, तो आप महसूस करेंगे कि वो एक ऐसा रोड है जो कि रोड के मध्य में, वहाँ कोई साइड में गाड़ी खराब करके खड़ी नहीं करेगा, वहाँ पर कोई पानी की रेडी नहीं लगाएगा, वहाँ के छोले भटूरे की रेडी नहीं लगाएगा। आपने देखा 3 साल 4 साल वो BRT कॉरिडोर रहा, उसके अंदर एक पानी की रेडी नहीं लगी, रोड के मध्य था। और उसका जब हमने बात की, राकेश मेहता चेयरमैन हुआ करते थे DTC के, वो विदेश जाकर आए, गोवा से ट्रांसफर होकर दिल्ली आए थे, तो हमारी उनसे बातचीत हुई तो हमने उसमें बसें थी, हमने कहा जी मेहता जी आप क्या कर लेके आए, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो सिस्टम है इसमें एक आदमी को 2 रोड पार करनी पड़ती हैं अपने घर से ऑफिस जाने के लिए, बस पकड़ने के लिए। हमने रोड के बीच में बस स्टैंड बना दिया, उसको आधा रोड पार करना पड़ता, उसको डबल रोड पार नहीं करना पड़ता। हमने सुविधा देखते हुए ये कार्य किया कि जिससे किसी की दुर्घटना ना हो। मैं उनके इस कार्य को प्रशंसनीय कार्य मानता हूं। आज सिर्फ कागज पर लिख देने से कुछ नहीं होता, अगर आप सच में जानते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सरकार को जागना चाहिए। सरकार इतनी सहूलतें देती है, आज एक एक बस के अंदर उन्होंने मार्शल दे रखा है।
उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये महीना तो होगी, और एक बस में 2 मार्शल चलते हैं, एक 8 घंटे, तो 16,000 रुपये उसमें चल रही है। ये आपने इसलिए लगाया कि मेरी बसों के अंदर सुरक्षित यात्री सफ़र कर सके। अब आपने एक काम और करा, CCTV भी लगा दिया, पैनिक बटन भी लगा दिया। उन दोनों का कोई कंट्रोल रूम है नहीं, तो आपको मैनुअल उन लोगों को पैसा देना पड़ा। सरकार अच्छे कार्य करती है या कर रही है, इसका हमें मतलब नहीं। मैं अपने सभी टैक्सी साथियों को सावधान करना चाहता हूं कि रोड की बाईं तरफ आप ना खड़े हों। अगर खड़े हो गए 10,000 रुपये का चालान आपका जानबूझकर ये लोग करेंगे, फ़ोटो खींच के करेंगे या आपको रोक कर करेंगे। ये आपके लिए नुकसानदेह है। आज के समय के अंदर हमारे को कमाई नहीं है और खर्चे बढ़ जाते हैं। गलती सरकार की है। मैंने आपको बोला सभी दोस्तों ने, चाहे वो दिल्ली का है, दिल्ली से बाहर का है, अपने विधायक, अपने पार्षद और अपने सांसद को मेल करनी है, ट्वीट करना है और मैसेज करना है कि श्रीमान जी, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं, दिल्ली में कार्य करता हूं। मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि सेग्रीगेट लाइन है बसों की, ट्रकों की, हैवी व्हीकल की, उसमें चलने की अनुमति नहीं है, परंतु मेरे को कहीं रुकने की अनुमति भी नहीं है, मेरे लिए कोई टैक्सी स्टैंड भी नहीं है। आज नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निज़ामुद्दीन सरायरोला रेलवे स्टेशन के ऊपर काली पीली टैक्सी का तो रुकने का प्रावधान है, DL 1RT का कहीं है, DL 1Z का कहीं है, क्या वो टैक्सी नहीं है? जब वहाँ जगह है तो उस जगह पर इन गाड़ियों को खड़ी करने की अनुमति होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा तो यही प्रयास रहता है कि किसी तरह से सरकार से नीति बनवाने की बात की जाए। हम नीति बनाने के लिए चर्चा करते रहते हैं। मेरी इस वीडियो से अगर आपको लगता है कहीं भी कुछ अच्छा है, आप इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, जिससे किसी भी भाई का चालान होने से बच सके। अगली वीडियो में फिर आपसे साझा करेंगे कि रेलवे स्टेशन पर पार्किंग कैसे हमें मिल सकती है। तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन जल्दी मिलता है।